मैं हाफिज शाहिद मुनीर हूँ और आज हम मौजूद हैं गुजरांवाला गार्डन टाउन में, जहाँ पर चांद रात को एक बहुत बड़ी वारदात हुई जिसमें 1.5 करोड़ से ज़ायद की वारदात की गई। उसमें सीसीटीवी में चोर भी नज़र आते हैं, वारदात में इस्तेमाल होने वाली गाड़ी भी है, सीसीटीवी कैमरे भी हैं। फिर उसके बाद वो ऐसे गायब हो गया जैसे वारदात करके यहाँ से चोर गायब हुए थे। हम उस घर में जाएंगे और उनसे पूछेंगे कि उनका कितना माल गया, कैसे ये वारदात हुई, वारदात में कितने चोर थे और क्या उनको किसी शख्स पर शक भी है। और जितने भी आप मेरे साथ वो मनाज़िर देखेंगे आपको नज़र आ जाएगा कि एक कमर्शियल गाड़ी इस्तेमाल हुई है, जो हम अमूमन ऑनलाइन बुकिंग करते हैं जाने के लिए, कार इस्तेमाल हुई है जिसके पीछे इन ड्राइव लिखा गया है। ये इस चोर को पकड़ना, और जितना बड़ा ये टाउन है यहाँ पर कैमरों की मौजूदगी में पुलिस अगर अपना रोल अदा करती तो आज तक ये 1 करोड़ 65 लाख के करीब वारदात है। किसी के घर से इतना माल लूट लिया जाए और पुलिस रिस्पांस ना करे, तो इससे ज़्यादा सोसाइटी के अंदर रियासत फेलियर नहीं हो सकता कि पुलिस चोर अपना काम बड़ी तुंदही से करके चले गए और पुलिस है कि लंबी तान कर सोई हुई है और ख्वाब खरगोश के मज़े ले रही है और ये समझ रही है कि चोर खुद ही आके उनको गिरफ्तारी पेश करेंगे और उनका माल हवाले करेंगे। इससे ज़्यादा ज़्यादती किसी मज़लूम के साथ नहीं हो सकती कि वारदात के बाद पुलिस उसकी दादरसी ना करे। हम उसकी दादरसी करने के लिए यहाँ पर आए हैं, उस घर में भी जाएंगे और चेक करेंगे और पूछेंगे कि कितना जो है माल गया है और सारी वारदात की तफसील आपके सामने पेश करेंगे। हम उस घर में आ चुके हैं। आमर इस मुकदमे के मुद्दई हैं, क्या हुआ जरा बताएं सर। हमें। वो यानी क्या नाम है, अफ्तारी थी, निकले थे। अफ्तारी के कोई आधे पौने घंटे बाद एक गाड़ी खड़ी हुई है, उसमें से एक बंदा उतर के अंदर टांग के अंदर आया। ये गेट है हमारा। ठीक है जी। तो एक गाड़ी अफ्तारी के बाद आई, अफ्तारी से यानी थोड़ी देर बाद तकरीबन। ठीक है, अंधेरा हो चुका यानी हम लोग चले गए थे, हमारी अफ्तारी बाहर थी। ठीक है जी। तो वहाँ पे हम अफ्तारी में गए हैं, तो गाड़ी आई तकरीबन, और अफ्तारी से तकरीबन आधा पहले अफ्तारी के फ़ौरन बाद आया बंदा, देख के गया गाड़ी में कोई है, बैल वगैरह दिया उसने, फिर चला गया। फिर दूसरा लड़का साथ लेके 20-25 मिनट बाद आया। ठीक है। फिर वो खड़े रहे आगे भी, ये देखते रहे कि जब उनको मौका मिला है कि लड़का अंदर फलांग के अंदर आ गया, दूसरा गाड़ी लेके इधर यानी चक्कर लगाता रहा। और तकरीबन पौना घंटा अंदर रहा गाड़ी। ये सीसीटीवी भी लगा हुआ है, इसमें कुछ आया नहीं? सीसीटीवी में डीवीआर वो उतार के ले गए थे अंदर से ना। डीवीआर तो उनको क्या पता था कि अच्छा वो कैसे आए अंदर, उनको पता था पैसे किधर पड़े हैं? यही तो समझ नहीं आती कि हम लोगों को, यहाँ हमें पता था घर में, यहाँ हमारे 2-3 मुलाजिम, उसके अलावा किसी तीसरे बंदे को नहीं पता। मुलाजिम पास ही हमारे। ठीक है जी। एक तो नौकरानी नहीं थी, उसको तो जारी सी बात है तफ्तीश में हुआ है, उसके बाद वो हमारी तरफ से फारिग हो गई, घर से नहीं आ रहे। तो एक लड़की हमारी जो काम कर रही है वही, एक ड्राइवर, हमारे 3 बंदे हमारे, यानी इस टाइम 2 हमारे पास मौजूद है। एक उसका भी पता है घर में जहाँ पे रहती है ना। ठीक है, उसका सारा हमारे पास बायोडाटा मौजूद है, उनके आगे पीछे सारा का। ठीक है। वो काम 3 करते थे। तो जिस दिन हमने जाना था उससे तकरीबन आधा पौना घंटा पहले गाड़ी फिर रही है घर के पास। जब निकले हैं गाड़ी, ये 2-3 घर आगे मेरे कोना चौक में ना खड़ी रही गाड़ी। हम चले जाते हैं, फिर गाड़ी राइट चल जाती है, फिर आधे पौने घंटा बाद गाड़ी फिर आती है वापस। लड़का आता है, उतर बेल देता है दरवाजे पे, ऐसे बेल दे के देखता है। गाड़ी का नंबर हमें नहीं पता चल सका, गाड़ी का नंबर क्या है उसमें? गाड़ी का इतना नंबर यानी क्लियर तो नहीं है, लेकिन गाड़ी फुटेज में नजर आती है कौन सी गाड़ी है। तकरीबन यानी जब हम घर पहुंचे हैं ना, उसको उस टाइम वारदात को यानी फुटेज के हिसाब से आधा पौना घंटा गुजर चुका था जब हम वापस आए हैं। ये गेट खुला हुआ था मेन, और ये अंदर वाला खुला था। हम तो जाके देखा, हमने दरवाजे वगैरह खुले हुए थे सारे। उसके बाद हमने 15 पे कॉल किया, 15 वाले तकरीबन 1.5 घंटे बाद आए हैं। ठीक है, वो 1 वो हिसाब से। फिर वो आके वो लिख पढ़ के चले गए। उसके बाद तफ्तीशी अमल को नहीं शुरू किया ना। पुलिस आई इलाका थाने की? हाँ जी आई। ठीक है, ये ऐसा ही था। वो क्या नाम है उसका, इरशाद शाह। इसके बाद आया बाद में फिर हमारी कॉल पे आते रहे, जिस तरह हम उनसे रब्ता रखते रहे। जैसे मैं कॉल करके बुलाता हूँ, मेरी सीसीटीवी लिए इलाके के, सीसीटीवी जो हम अवेल थी मेरे साथ जाकर उन्होंने जो ले सके, लेकिन बकाया अपने तौर पर उन्होंने कुछ नहीं किया। ठीक है, ना वो आते रहे ना उन्होंने दोबारा कुछ किया। उन्होंने बताया कि हमने गाड़ी के करीब पहुंचे? हाँ नहीं, कुछ नहीं, अभी तक कुछ नहीं। अच्छा, आगे तरह बताएं हमें कि कहीं जहाँ जहाँ ले जा सकते। पहले मैं एंट्रेंस बताता हूँ ना, कहाँ से इस गली में एंटर हुए। जी जी, यही प्लान किधर से है। उसने पहले देखिए खिड़की बंद है, फिर आगे भी है, और ये गली के अंदर हुआ। और
सबसे बड़ी बात ये देखें, यहाँ पे हमारे कैमरे को लेगा ये पहले दूसरा था, इनका कैमरा यहाँ पे रिकॉर्डिंग उसकी मौजूद है कि वो किस तरह एंटर हो रहा है। उसको ये पता था कि ये वाली खिड़की बंद है, अगली खिड़की खुली है। इसको उसने हाथ भी नहीं लगाया, उसने मास्क पहना हुआ था, ग्लव्स पहने हुए थे, ऊपर क्या जो क्या है, हाँ जी, बॉडी वाइज उसको पता लग रहा है कि किस तरह का बंदा है। ठीक है जी, ये और एक बाहर जो खड़ा है, एक बंदा बाहर खड़ा है, उसकी हाइट ज़रा लंबी है, पेट उसका निकला हुआ। ठीक है। दो लड़के हैं। अच्छा, कौन सी खिड़की से? ये दूसरी खिड़की, अब इसको उसने खोला है, यानी इसको उसने ऐसे खोला है। इसका मतलब ऐसा तो हो नहीं सकता कि हाँ, आपके घर का कोई बंदा शामिल ना हो। ऑलमोस्ट जरी सी बात है, किसी को पता था कि ये खुली है, उसने ऐसे खिड़की, रात का टाइम था। ठीक है, ये दोबारा वेल्डिंग कराई है? हाँ जी, मैंने दोबारा कराई। फिर इसको ये तीन रॉड को उसने ऐसे खोल के रैंच में डाल के इसको खोला, ऐसे जैसे फोल्ड किया, अंदर चला गया, बस ऐसे आ गया। ठीक है जी, रात का टाइम था। हाँ जी। उसने ये खिड़की उसको ऐसे खोली है, जैसे तीन रॉड को उसने मोड़ा, ये नीचे एक दो तीन रॉड है जी, इसको मोड़ के अंदर चला गया ऐसे आना है। शायद ये। हाँ। और ये मेरे ये हमारा, उसको पता था इस कमरे में है, ये हमारे टीवी लॉन की। इधर कौन होता है? ये क्या इधर है? मेरी वालदा का कमरा था। ठीक है, उस टाइम घर में कोई भी नहीं था। आप इफ्तारी पे गए हाँ, हो? इफ्तारी पे। इतनी मुखबरी है उनके पास? ये पूरा उनको पता था, घर में कोई नहीं है। तो ये तो घर का भेदी जो सर, हमारे 100% घर के मुलाजिम होगा। हैं, उनके आपने सीडीआर निकलवाए हैं? सीडीआर निकली उनमें, लेकिन उनमें सीडीआर में कोई कॉलोनी किसी का नहीं। कोई नहीं। तीन तीन चार चार से वहां से इसके बाद इस कमरे में आया। ठीक है, ये दो कमरे हमारे यूज में हैं। ठीक है, यानी उनको पता था कि ये दो कमरे हमारे यूज में। ठीक है जी, ठीक है जी। फिर उधर से ये टीवी लॉन में आया, उसका डीवीआर निकाला वहां, यानी वो हमारे घर को पता था कहाँ पे डीवीआर पड़ा हुआ। डीवीआर आपका यहाँ पर ओपन? डीवीआर अंदर नीचे था, बंद था, इस जगह पे था, नीचे इससे, यानी बाकी दरवाजे भी नहीं खुले। उसको ये पता था यहाँ पे डीवीआर पड़ा हुआ। उसने ये दराज नहीं खोला, ये नहीं खोला, ये नहीं खोला, इसको डीवी यहाँ से निकाला, उसने डीवीआर को ऊपर मारा, बॉक्स सेम ऐसा। ठीक है। शायद उसके ध्यान में होगा कि ये शायद डीवीआर के साथ को अटैच है, उसको भी उतार के लेके। वो क्या था? एंड्रॉइड बॉक्स नहीं होता। ठीक है जी, ठीक है जी, ये चीजें थी। फिर ऊपर गया। ठीक है। ये मेन उसने कार्रवाई दो कमरों में क्या क्या गया है हमारा इस घर से? जरा मेरे वाइफ का जेवर था, अच्छा खासा जेवर था, मेरे बच्चों का जेवर, मेरी अम्मी का जेवर था, बेटी का जेवर था, बच्चों का दो मेरी बेटियां हैं, छोटियां बड़ी हैं? बड़ी हैं माशाल्लाह। अच्छा, एक 20 साल की है, एक 17 साल की। अच्छा माशाल्लाह। तो उनकी जेवर वगैरह, वाइफ का मेरा अच्छा खासा जेवर था, चूड़ियां थी, कड़े थे। ठीक है जी। अम्मी का मेरा जेवर था, उनकी भी चूड़ियां, कड़े, लॉकेट्स वगैरह थे, बूटियां बड़ी बड़ी थी। उन्होंने एक बिस्किट खरीदा हुआ 10 तोले का, ठीक है, वो भी रखा हुआ था उन्होंने अंदर। ठीक है, तो वो भी ले गए, यानी इसी कमरे के अंदर था सारा। तो सारा कुछ एक ही कमरे में था? हमने उसमें कैश भी लिखा है हाँ जी, कैश थे, रियाल थे, ओमानी रियाल थे कुछ। ठीक है, यानी तकरीबन 1700-1800 रियाल ओमानी रियाल था, और बाकी जो कैश घर के लिए होता है 2-4 लाख रुपया इधर पड़ा था, 2-3 उधर 7-8 लाख रुपया था कैश। ठीक है। इस तरह यानी ज्यादा जो हमारा जेवर की वजह से मद में कितना ले गए हैं हमारा जेवर? तकरीबन हमारा कोई, यानी एस्टिमेट अगर करें ना तो 60 से 70 तोले हमारा है जेवर जो गया। ठीक है। और कैश की मद में तकरीबन 24-25 लाख वो भी चला गया। ठीक है। और रियाल ओमानी वगैरह डाल के देखे। ठीक है। ये तकरीबन कितने की आपकी बन जाती है? तकरीबन 1 करोड़ 60-70 लाख रुपया तकरीबन बन जाता है। ठीक है। और यानी ये वो फिगर है जो हमने एस्टीमेट, जो हमारा नुकसान हुआ है, इसमें कोई हमने ये होता है ना, एक चीज भी हमने ज्यादा नहीं लिखवाई, जो रियल है वो हमने दिखाया। अच्छा, फिर उसके बाद इस कमरे में कैसे गया है वो? फिर इस कमरे में ये इधर गया है, इधर से फिर ऊपर गया। अच्छा, इधर ये कमरे में गया है। ये इधर हमारा कोई कैश था? इधर एक, यानी कैश नहीं था, हाँ जी, लेकिन हम यूज हम इसको करते थे। दो नीचे वाले कमरे और एक इधर मैं सोता था। ठीक है जी। और दो नीचे वाले मेरे बच्चे और मेरी वाइफ, 3 कमरे हमारे घर के यूज होते हैं। वो तीनों कमरे में, इसके अलावा किसी और कमरे में नहीं किया। उसने ना ये सात वाला कमरा, इसको भी नहीं तोड़ा, नीचे वाला होता है कमरा, ये ताले तोड़ दिए उसने? ये यानी ये खुला हुआ था। अच्छा, वैसे लेकिन इसको दराज वगैरह तोड़े उसने। ठीक है। इधर एक हमारी वो मेरी वाइफ की घड़ी पड़ी थी राडो की, ठीक है जी, वो लिया, बाकी किसी सामान को उसने नहीं लिया है। यहाँ पे है ही कुछ नहीं था, बेसिकली जो हमारा सारा सामान था वो नीचे ही था। यहाँ पे उसने कुछ चीजें छेड़ी नहीं है, तो उसको पता था शायद कि यहाँ पे कुछ नहीं है। ठीक है। ये सिर्फ इधर खिड़की से खोल के देखता रहा कि नीचे गाड़ी आई है, तो बाहर से सेस है ना, नजर आती है कोई। ठीक है जी। रोड पे जब कोई हारन होता था ना, बंदा देखता है ना, कुछ शायद को आते नहीं घर वाले। ठीक है। वो इधर जो वारदात वाली कार है वो बाहर खड़ी नहीं है, एक घर के अंदर बंदा एक ही आया, एक आया बंदा, लड़का था, एक लड़का था, उसने रेड से कलर का पहना था, मुंह पे मास्क था, उसका ग्राफ उसने पहने हुए। ठीक है जी। और यानी दरमियानी सी हाइट है उसकी। ठीक है। जो बाहर खड़ा है उसके पास गन है या खाली खड़ा है? खाली गन वगैरह कुछ नहीं थी उसके हाथ में,
वैसे उसने मास्क पहना हुआ है, दोनों के पास गन नहीं है, सामने हाथ गन हाथ कुछ नहीं है। उसने एक बैग पहना था बंदे ने, उसमें से उसने रैंच निकाला। ठीक है जी। और बाकी वो, लेकिन वो चीजें ये देखे ना कि बेसिकली वो आए हैं घर के अंदर और सारी चीजें ली हैं और उन्होंने आर्टिफिशियल ज्वेलरी साइड में कर दी है और गोल्ड की लेके गए हैं। आर्टिफिशियल ज्वेलरी किधर है आर्टिफिशियल ज्वेलरी हमारी? अब मैं अब तो वाइफ मेरी नहीं इस टाइम घर, ठीक है, तो वो मैं आपको दिखा दूंगा। आप उसके क्लिप भेज दीजिएगा। देखने में वो फील नहीं होता कि यानी ये ऐसे लगता है ओरिजिनल गोल्ड की है। ठीक है, आम बंदा सेस नहीं कर सकता, लेकिन उन्होंने उसको साइड में किया और गोल्ड वाली ज्वेलरी लेके चले गए। गोल्ड वाली भी मतलब आम वो कलर हुआ था, यानी आम बंदे को पता नहीं, ये आर्टिफिशियल देखने में लगती है। कुछ कलर था, गोल्ड का कलर था, कोई ब्लैक कलर था, लेकिन वो जो रियल था वो गोल्ड वो लेके लिया उन्होंने गोल्ड वाला। मेरी अम्मी कमरे में थी आर्टिफिशियल, वो भी साइड में कर गए, जो मेरी वाइफ की थी वो भी साइड में कर गए। लेकिन क्या कैसे हो सकता है कि कौन सा ऐसा घर का मुलाजिम है, ज़ाहिर है मर्द भी अगर घर का मुलाजिम है तो उसकी कमरे तक तो दराज तक रसाई नहीं हो सकती, कौन हो सकता है ऐसे? देखिए शक तो देखे ना, अब तो हमारी नजर में तो सारी चोर हैं। आपके ड्राइवर आपके घर के अंदर आते हैं? ड्राइवर नहीं आता घर, मर्द जो मुलाजिम अंदर आते हैं? हाँ जी, मर्द नहीं आता है। 2 लेडीज आती है, 2 काम वाली थी, दोनों ही आती थी। जाहिर सी बात है, अम्मी घर में मेरी वाइफ होती है या अम्मी होते हैं, वो दराज वगैरह खोल के देख लेता है। उनके मोबाइल के सीडीआर हमने चेक कराए जी, उनका सीडीआर चेक कराए, कुछ नहीं निकला, उनमें से कुछ नहीं है और कोई असेस नहीं हुई उनके पास। ऐसा कोई मुलाजिम जो पहले छोड़ के चला गया हो, जिनको सब चीजों का पता हो? हाँ जी, एक मुलाजिम है चला गया, लेकिन उसका भी सीडीआर में कुछ नहीं आया, असेस कराइए हमने, लेकिन वो 8-9 महीने को उसको छोड़े हुए, वो काफी देर हमारे पास रहा है, लेकिन उसका सीडीआर उसका भी मैच नहीं हुआ कुछ भी। ठीक है जी। फिर जाते हुए यानी ये देखें, ये मेन गेट इधर से वो आता है बाहर, वो इधर से, ये सामने मेन गेट है, इधर से वो बाहर नहीं जा रहा। हाँ जी, यानी यहाँ से जाने के बजाय उसको ये पता था ये वाले कमरे के अंदर ड्राइंग उसी दरवाजे से मैंने बाहर जाना। ये क्यों नहीं इस्तेमाल किया उसने? बंद था अक्सर वो जब से हमारी नौकरानी नहीं आई थी ना, ये हमारा ये दरवाजा खुला होता था ड्राइंग रूम का। ठीक है, या हम इसको अक्सर बंद करते थे। ठीक है, तो जाहिर सी बात है शक तो हमें उस पर है ही है, लेकिन वो हाँ जी, लेकिन ये पुलिस वालों का काम था ना कि उसको जरा मतलब शामिल तफ्तीश करते, सही तरह पूछते। ठीक है, जाहिर सी बात है उनके बंदे 1-2 रखे हैं, लेकिन वो रखने का फायदा कुछ नहीं था। ठीक, मतलब तफ्तीश तो इन्होंने करनी थी। अब उसका आगे पीछे देखे बैग, उसको छोड़ दिया इन्होंने? छोड़ दिया था, मैंने खुद छुड़ा दिया, रखा मैं 7-8 दिन से अंदर थे। तो अब मुझे कह रहे थे कि पुलिस वाले कह रहे इनके पास कुछ नहीं क्लियर। मैं कहा नहीं, तो फिर जाहिर सी बात आप रखें, लेकिन इनको शामिल तफ्तीश रखें। ठीक है, हाँ जी, वो हाँ जी, हाँ जी। तो यानी ये डोर उसने यूज नहीं किया, वजह था मेन वाला नहीं किया, मेन वाला यूज किया, और ये वाला यूज किया उसने, इधर से बाहर निकला, ये ड्राइंग रूम से, क्योंकि वो सामने ये देखे ना, बिल्कुल निकलते सामने डोर यही आता नजर। यस, लेकिन इधर नहीं किया, नहीं गई, इधर से निकला। ये आप पैसे कहाँ पे पड़े हैं? फिर ऐसा कैसा मुमकिन है कि एक चोर बाहर से आए और वो आर्टिफिशियल ज्वेलरी को अलहदा कर दे, और जो सोना हो, गोल्ड की ईंट हो, रियाल हो, कैश हो, वो लेके चला जाए? घर के भेदी के बगैर ये वारदात मुमकिन नहीं है। अब हमने पुलिस को भी कह दिया है कि इसके ऊपर जल्द अज जल्द प्रोग्रेस बनाई जाए, और हमें जहाँ पर एसएसपी इन्वेस्टिगेशन ने उम्मीद दिलाई है कि जल्द हम जो है इसके ऊपर कल टीम बनाएंगे और फिर देखते हैं कि इसके बाद ये वारदात कब तक ट्रेस होती है। लेकिन अभी तक की जो इतलात है, जैसे आमिर साहब ने बताया, 1,60,70 लाख यानी 1.25 करोड़ की वारदात की गई है। और कितना आसान टारगेट समझा गया है इस घर में कि बगैर वेपन के कोई वारदात करता है अकेला आदमी आकर, और उसको घर के दरवाज़ों को पता है, खिड़कियों का पता है, दराज का पता है, डीवीआर का पता है। घर के भेदी को जब तक शामिल नहीं किया जाएगा ये वारदात ट्रेस करना मुमकिन नज़र नहीं आता। और वो बाहर खड़े रहे हैं गाड़ी में और बड़े मुतमिन होकर खड़ा रहा है, यानी साथ में बंदे गुजर रहे हैं, सारी गुजरी हुई, यानी साथ वाले घर वाले निकले हैं, वो गाड़ी के अंदर बैठे हैं, ये वाले साथ वाले घर वाले निकले हैं नमाज पढ़ने, वो उतर के अंदर आने लगा है, यानी वो कैमरे के अंदर आ रहा है। वो दूसरा बंदा जो बैठा था उसने फलांगना था, वो देखता है कि ये दरवाजा खुलता है, फिर गाड़ी के अंदर जाके बैठ जाता है। फिर वो 5-7 मिनट देखता है कि भाई आगे पीछे कोई नहीं है, फिर वो गाड़ी के फलांग के अंदर आ रहा है। यानी बड़े मुतमिन होकर रिलैक्स होकर गाड़ी के बाहर खड़े रहे हैं। उनके पास पक्की खबर थी कि इस घर के अंदर फैमिली चली गई है, कोई बंदा नहीं था अंदर उस वक्त। वो यानी बड़े इत्मीनान से खड़े रहे हैं। और साथ वाली ये लेडीज है, कहते हैं जब वो निकल रहे हैं उन्होंने देखा निकलते, लेकिन उन्होंने कहना हमने समझा कि शायद घर के कोई मेहमान है, वो जाती दफा दरवाजा खोल के गया, पहले प्लान किया, ठीक हो गया।